This is lecture number 13, Atomic Structure, class +1. मैं इस लेक्चर में आपसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा और इन न्यूमेरिकल से आपकी जो ग्रिप है टॉपिक में और बेटर होगी रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. देखिए, मेरा पहला सवाल है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected when yellow light of frequency 5.2 into 10⁻14 second inverse falls on the surface of potassium metal. ठीक है, आपके पास एक पोटाशियम मेटल है, राइट. ये इसका सरफेस है, इसके ऊपर एक रेडिएशन फॉल कर रही है, येलो लाइट है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 5.2 into 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ पोटाशियम मेटल एंड इस मेटल का जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो दे रखा है. थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से लिखते हैं, दैट इज 5 into 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. ओके, एंड हमें क्या पता करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट वी नो अबाउट दिस थ्योरी, हम जानते हैं अगर कोई रेडिएशन मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ऑब्वियसली उस रेडिएशन की कुछ एनर्जी होगी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है, जो फोटोन है, जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स नोन एज क्वांटाज और फोटोन दैट हैज फिक्स्ड एनर्जी. ओके, एंड उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के. तो एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. ओके, तो ये जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी एच न्यू है, न्यू उसका फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से इजेक्ट होना है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलना है. कब निकलेगा? जब फोटोन का एनर्जी राइट इसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा या इक्वल होगा. वर्क फंक्शन का मतलब इस मेटल के सरफेस के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं. और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, तो हमें इस सम के हिसाब से पोटाशियम मेटल का थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया था. तो ये जो एच न्यू है ये किसका एनर्जी है? इसके एक फोटोन का एनर्जी है. अब यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? एच न्यू नॉट. न्यू नॉट रिप्रेजेंट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, जिसको हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं. अगर एच न्यू का वैल्यू, ऑब्वियसली न्यू का वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है, राइट. तो इसका मतलब जो जिस रेडिएशन की बात कर रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रही है, उसकी एनर्जी ज्यादा है. किससे? मेटल की बाइंडिंग एनर्जी से, वर्क फंक्शन से. तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. ओके, प्लस हाफ mv². तो इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकता है जब न्यू की वैल्यू न्यू के इक्वल है या ज़्यादा है. अगर न्यू की वैल्यू कम है, इस फोटोन की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? मीनिंगलेस हो जाएगा. जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो यहाँ से कुछ नहीं बाहर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पा रहा है. सो अब सवाल सीधा है, मैं इसको x मान लेता हूँ एंड आई से एच न्यू, ये उधर चला गया एच न्यू नॉट, तो बन गया माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एक्स. ओके, ये मुझे फाइंड आउट करना है. एच कांस्टेंट है, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू एक्स. प्लानिंग हो तो सम इजीली हो जाता है. 6.63 into 10⁻⁻34
जाउल सेकेंड इसका वैल्यू है। न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू का वैल्यू कितना है 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस 5 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू x। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी है। 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू 5.2 में से 5 माइनस किया तो 0.2 हो गया ना, 0.2 इंटू 10⁻14। सो हाउ मच इज दिस 6.63 इंटू 2/10 इंटू 10⁻−20। तो when you divide this 2 3s are 6, 2 6 are 12, 13.26/10 means 1.326 into 10⁻−20। तो योर आंसर इज, इसको राउंड फिगर किया सेकेंड डिजिट पे तो 1.33 इंटू 10⁻−20। सो दिस इज योर आंसर। सो वेरी सिंपल सम, आप इजीली सम को कर सकते हैं। ओके एंड स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए तो इजीली सम जो है वो हो जाता है। ये आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। ओके सो आई एम गोइंग टू रब दिस, आंसर इज गिवन ओवर हियर। ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 100 वॉट बल्ब, जो बल्ब हम घर लगाते हैं, ट्यूब्स लगाते हैं, तो मार्केट से भी परचेज करते हैं उसकी पावर के सेंस में। मुझे 100 वॉट बल्ब चाहिए या 20 वॉट बल्ब चाहिए, तो वॉट का यहाँ मतलब है पावर, मींस कितनी एनर्जी पर सेकंड वो दे रही है। तो 100 वॉट बल्ब का मतलब है 100 जाउल ऑफ एनर्जी पर सेकंड वो रिलीज कर रहा है। ओके एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो रोशनी आ रही है उस, ठीक है, जो आपके पास लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कहता है वो है 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। सम को बार बार पढ़िए। एक बल्ब है 100 वॉट, उसकी पावर दे रखी है, 100 जाउल पर सेकेंड वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। ओके और जो लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, उसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर है। तो आप बताइए कितने फोटोन्स बल्ब से एमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं पर सेकेंड। ओके हमें पता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आ रही है। क्या आप जानते हैं एक फोटोन का एनर्जी कितना है? जैसे अभी ऊपर बता रहे थे, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय h न्यू। ये एक फोटोन की एनर्जी है। अगर n फोटोन हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी? nh न्यू। और अगर हमें टोटल एनर्जी दे रखी है, ओके ये एनर्जी हमें टोटल दे रखी है, एक सेकंड में कितनी रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई, इतने जाउल्स पर सेकंड, इतने एनर्जी रिलीज हुई। और n नंबर ऑफ फोटोन है। अगर हमें एक फोटोन की एनर्जी मिल जाए 6.63 इंटू 10⁻34, न्यू क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन c बाय लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? 400 नैनोमीटर, मींस 4 इंटू 400⁻9 मीटर और 4 इंटू 10⁻7 मीटर। समझ सकते हैं? 400 इंटू 10⁻9 मीटर है, तो ये 4 इंटू 10⁻7 मीटर हो गया। तो ये जो एनर्जी आपके पास है, ओके ये क्या था? मीटर पर सेकेंड। यूनिट साथ में लिखते रहेंगे तो दिस इज यूजफुल फॉर यू। ये क्या है? जाउल्स सेकेंड। ओके जाउल से जाउल कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ये n नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये क्या है? दिस इज h न्यू, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ओके पर सेकंड कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो दी हुई है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है वो पता है। तो इसका मतलब क्या मैं n निकाल सकता हूं? यस, इट इज इक्वल टू E 100 बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन।
चलिए हम पहले एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल लेते हैं। ये कितना हुआ, 3 3 9, 19.89, ठीक है, राइट, डिवाइडेड बाय 4 इंटू द इजीएस्ट वे 15, ये 10⁻19 हो गया, ठीक है, 8 7 15 -34 -19 हो गया। डोंट यू फील दिस इज ऑलमोस्ट 20, क्योंकि इसको मैं राउंड फिगर करूं तो ये 20 बनेगा फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे, तो ये बन गया आपका 5 20/4 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो इसको मैं 5 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, 20 इंटू 10⁻⁹ और 2 इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स। एक सेकेंड में इतने फोटोन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स कमिंग पर सेकेंड फ्रॉम हियर। सो अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम इजीली ये पता कर सकते हैं कितने फोटोन, पर इसमें समझने की जरूरत ये है कि जब हमें कहता है कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये टोटल एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्योंकि एक सेकेंड में कितने सारे फोटोन्स आ रहे हैं। हमसे पूछा वो नंबर ऑफ फोटोन कितना है, अगर उसकी एनर्जी इतनी है और जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ दी है। अब रेडिएशन जो आ रही है उसका वेवलेंथ दिया, इसका मतलब एक फोटोन का एनर्जी मिल गया, टोटल एनर्जी पता, उसे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, आई एम जस्ट क्रिएटिंग स्पेस फॉर नेक्स्ट सम। अगेन वही बेसिक बात है। अब आपसे ये पूछा गया है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल, चलिए इसको बदल देते हैं, ये सोडियम मेटल है, ओके, इस पे एक रेडिएशन फॉल कर रही है, उसका अब हमें वेवलेंथ दे रखा है 300 नैनोमीटर, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। अब इस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड 1.68 इंटू 10⁵ जूल per mole. Find the minimum energy needed to remove an electron from sodium metal. So think about the sum. ये रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ दे रखा है 300 नैनोमीटर, सरफेस पे फॉल किया, इलेक्ट्रॉन निकला, उसका काइनेटिक एनर्जी इतना है। अब आपसे ये पूछा गया है कि कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इस मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। सो दो बातें पूछी गई हैं। अब फिर से आपको पता है फॉर्मूला क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। एच न्यू क्या है, फोटोन की एनर्जी, एच न्यू नॉट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन। तो अब हमें इस सम में एच न्यू नॉट पूछा गया है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एच न्यू को हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्या था, एच सी बाय लैम्डा नॉट। चलिए मैं इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट लिख देता हूं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात हमसे ये पूछी गई है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड, ओके। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज एच न्यू नॉट, राइट। तो अगर रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू नॉट है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो एच न्यू नॉट क्या है, ये आपका एच न्यू नॉट है, एच सी बाय लैम्डा नॉट जो है, यहां देखिए दिस इज एच न्यू नॉट। तो उस एच न्यू नॉट से जो एच न्यू नॉट है वो किसके इक्वल है, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो ये वैल्यू पता है, h से h कट जाएगा, आपके ऊपर है कैलकुलेशन। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यहां से आप
वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी पता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। पहले हम फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, सम को और समझते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे ये निकालना है फर्स्ट पार्ट में। क्लियर? फाइंड मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मजेदार जरूर होगा। यही नहीं बातों के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत होती है। हमें ये दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये 1.68 इंटू 10⁵ जाउल पर मोल है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यही मिस्टेक होनी है। अरे भाई, जब एक फोटोन फॉल करता है, उसकी जब वो मेटल सरफेस पे फॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी ज़्यादा इजेक्ट करेगा तो जो एनर्जी आएगी वो पर एटम आएगी ना। क्लियर? एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, वो पर इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल दूं, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी, ये तो पर मोल दे रखी है। ओके, तो एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो ये पर मोल की दे रखी है। इसलिए मुझे यहां इस बात को समझना है, आई हैव टू डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। और अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 6 मान सकते हैं। 0.022 डेसिमल प्लेस के बाद उसको रिमूव कर दीजिए। ये आपकी अब एनर्जी बन गई, काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आपका सम जो है वो सही आएगा। तो मुझे अब चाहिए क्या, एक चाहिए एच सी बाय लेमडा। एच सी बाय लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना है। वेवलेंथ क्या दे रखी है, 3 इंटू 10⁻7, 300 नैनोमीटर है। ओके, 3 से 3 कट गया तो ये बन गया 6.63 इंटू 10⁻19 जाउल। तो ये वैल्यू मेरे पास जो है ये है 6.63 इंटू 10⁻19 जाउल इज इक्वल टू एक्स प्लस ये कितना बन गया, ओके रिमेंबर दिस थिंग, ये आपका वैल्यू बन गया 6.28 इंटू 10⁻18 जाओ। सी दिस थिंग, ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6.63 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, 10 से इसको डिवाइड कर दिया, जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। ओके, नाउ व्हाट डू यू फील, व्हाट इज एक्स, 6.63 इंटू 10⁻19 माइनस 2.8 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब इधर से इसको रिमूव कर देते हैं, रब कर देते हैं। सी 6.63 माइनस 2.8 right, 3.83. okay, so x is equal to 3.83. लेट मी चेक यहाँ वैल्यूज मेंशन की है कि नहीं। एनी हाउ ये 2.8 है, माइनस हो गया, सो x इज इक्वल टू 3.83 इंटू 10⁻19 जाओ। ओके, यस दिस इज करेक्ट। मुझे लगता है आप प्लीज डू
दिस कैलकुलेशन टू फाइंड आउट वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट. मुझे ये डिजिट में डाउट लग रहा है, बट यू कैन फाइंड इट आउट इजीली. प्लीज सी द वैल्यू, लेट मी चेक इट अगेन. एच सी बाय लेमडा ये आपका 6.63 × -19 हो गया है, राइट, इज इक्वल टू एक्स. इसको हमने कंसिडर किया 2.8 × -19 बन गया है, एंड x इज इक्वल टू, या ऑफ कोर्स दिस इज 3.83 × -19 जूल. जस्ट मेक इट क्लियर, आप देख सकते हैं, वे इज टोटली फाइन. देन व्हाट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ that will cause photoelectrons to be emitted? Yes, what will you do in this case? hc by lambda नॉट का जो वैल्यू है, जो x है, वो कितना है? 3.83 इंटू 10⁻19 जूल है. h का वैल्यू पता है, c पता है, कैन यू फाइंड लैम्डा नॉट? ये आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी जो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए. आई होप सो थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट सम, okay, a photon, again NCERT प्रॉब्लम. अब आई रिक्वेस्ट कि आप इसको खुद सॉल्व करें. आई मेक यू क्लियर कि व्हाट इज द सम. अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻7 मीटर strikes on metal surface. The work function of the metal being 2.13 electron volt. Okay, ये metal surface है, इस पे एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, उसका वेवलेंथ 4 × 10⁻7 मीटर है. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इसका जो W नॉट है ये 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन. ये जो फोटोन है इसका एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. सो मैं आपको इसका वे बता देता हूं. रिमेंबर, यहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जाउल्स. ठीक, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, यहां लिख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10⁻19 joules. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट. ये जो यूनिट है ये जाउल बन जाता है. 1 कूलम वोल्ट, यू विल कम टू नो दिस. तो प्लीज मेक श्योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल्स. तो बेटा या तो इसको आप जाउल में कन्वर्ट कर लो या सारा सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे अभी हमसे पूछा गया है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻7 strikes on metal surface. Okay, work function of metal being 2.13 electron volt. Calculate the energy of the photon. ये एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? hc by lambda. ओके, h का वैल्यू कितना है? 6.63 into 10⁻34. वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ क्या है? 4 into 10⁻7 मीटर. तो ये कितना बन जाएगा? 3 3 9 by 4 into 10⁻19 is equal to 4 4s are 16, 38, 36, 4.97 into approximately 10⁻19 joule. वेरी सिंपल. ठीक है, ये आपकी 4.97, ये आंसर ठीक है, दिस इज मैचिंग 4.97 10⁻19 joule. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, मैं अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? ये एनर्जी ऑफ फोटोन है 4.97 इंटू 10⁻19 जाउल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19. ये आपका वैल्यू
जूल से कट गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। देखिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल। तो 1 जाउल क्या हो गया, क्लियर? इससे डिवाइड कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल, देन 1 जाउल इज इक्वल टू 1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। जब ये क्या हो गया, ये इससे कट गया, दिस इज इक्वल टू 4.97, ऑलमोस्ट 5 ही होता है। एम आई राइट? राउंड फिगर करूँ, राउंड फिगर से हमारा सम इजी हो जाता है। ये बन गया आपके पास 3.1 ऑलमोस्ट, ठीक है। सो 16 3s are 48, 4.8 and 20, yeah, approximately 3.11 is the value. So this is 3.11 electron volt. So see, this is the energy of a photon. Okay, अब आपका ये पार्ट क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। Then what is the next part? Calculate the energy of photon. Okay, kinetic energy of emission. How will you calculate? H nu is equal to H nu naught plus kinetic energy. So kinetic energy is equal to H nu minus H nu naught. This is equal to H nu का क्या वैल्यू है? H nu, yeah, this is given to you. हमने इसको सॉल्व भी किया था। एक मिनट, ये H nu naught का वैल्यू है 3.11 एंड ये हमें गिवन था, यहां देखना होगा। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग, ये वर्क फंक्शन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये कितना है 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, रेडिएशन का एनर्जी। सो प्लीज करेक्ट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। ये आंसर या आपका जो काइनेटिक एनर्जी है बिल्कुल सही है, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आ जाएगा। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। अब लास्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv² is equal to 0.97 electron volt, which is equal to 0.97 into 1.6 into 10⁻⁻19 joule is equal to half mv². Okay, v² is equal to 2 into 0.97 into 1.6 into 10⁻19 divided by me mass of electron, that is 9.1 into 10⁻31. ये आपका वेलोसिटी स्क्वायर का वैल्यू आया। तो v क्या होगी, टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यू विल गेट आंसर। सो सम इज वेरी गुड टू बी गिवन इन कॉम्पिटिशन एज वेल एज इन एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स। तो कैलकुलेशंस बड़ी हैं, यू विल गेट आंसर टू बी 5.84 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो ये थी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स NCERT बेस्ड और जनरल इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इमिशन स्पेक्ट्रा के जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।